बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि LSCS सी सेक्शन या औरतों का बड़ा ऑपरेशन जो बच्चों को डिलीवरी के लिए किया जाता है वो कैसे किया जाता है और इसकी प्रेवलेंस कितनी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो आज हम दोस्तों उससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट काजेज़ क्या हैं। हमारे मुल्क के अंदर इसकी जो परसेंटेज है वो डे बाय डे बढ़ रही है, इवन के अप टू 34% तक सी सेक्शन का रेट चला गया। ये क्यों इतना ज़्यादा है? दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस हैं, जिन जो प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, उनकी क्या क्या वजूहात हैं। उसमें नंबर एक, अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन से मुराद ये होता है कि बच्चे का कौन सा हिस्सा नीचे माँ की पेल्विस के अंदर आता है जब वो डिलीवर होने लगता है। नॉर्मली हेड को होना चाहिए। अगर हेड के अलावा कोई और अबनॉर्मल पोजीशन होती है तो उस सूरत में सिजेरियन किया जाता है। अगर इससे पहले किसी औरत के पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, प्रीवियस 3 स्कार्स हैं, तो उस सूरत में भी सिजेरियन ही रिकमेंड किया जाता है। आखिरी महीनों के अंदर अगर ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसको एक्लेम्शिया कहा जाता है, ये भी एक इंडिकेशन है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की। और अगर ऑल ऑफ ए सडन ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इमरजेंसी के अंदर भी सी सेक्शन किया जाता है। अगर किसी खातून को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई दिल की बीमारी है और लेबर के दौरान स्ट्रेन करने की वजह से उसकी ये तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो ऐसी ख़वातीन को भी LSCS का ऑप्शन दिया जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी खातून को शुगर है तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर वो LSCS को ऑप्ट करना चाहें तो ये उनके लिए बेहतर होगा। इसी तरह ट्विंस प्रेगनेंसी, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस सूरत में भी सिजेरियन किया जाता है। अगली चीज़ प्लेसेंटा, अगर आपका प्लेसेंटा नॉर्मली जो फंडस में ऊपर वाले पार्ट के ऊपर होता है यूट्रस के, अगर ये प्लेसेंटा आपके लोअर सेगमेंट से नीचे इंटरनल ऑस एक ओपनिंग होती है जहाँ यूट्रस आगे जाके खुलती है, अगर उस ओपनिंग को कवर कर रहा है तो उस सूरत में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अगर बेबी का साइज़ बहुत बड़ा है या बेबी का हेड बहुत बड़ा है या बेबी की कोई और ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ है जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। CPD, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, शॉर्ट स्टेचर की ख़वातीन, जिस तरह आजकल अक्सर बच्चियों के कद छोटे हैं तो उनकी जो पेल्विस होती है जहाँ से बच्चे ने गुज़र के बाहर आना होता है, अगर वो एरिया तंग है तो उस सूरत में भी LSCS किया जाता है। एक और ऑप्शन, कुछ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से भी LSCS करवाना चाहती हैं। आल्दो कि हर इंसान की उसको विल है, उसको ये इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोसीजर करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि कुछ ख़वातीन कहती हैं कि जी हम वेट नहीं कर सकती कि हर टाइम हम एंजाइटी में रहें कि किस टाइम हमारी लेबर स्टार्ट होएगी। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए और लेबर पेन से भी बचने के लिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हम जो है वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हालांकि सिजेरियन के बाद उससे ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर खातून अपनी मर्ज़ी से इलेक्टिव CS करवाना चाहे तो वो करवा सकती है। अब हम चलते हैं इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ। इमरजेंसी में किस सूरतों में किया जाता है? नंबर एक, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर से मुराद ये है कि आपकी यूट्रस जोर लगाती है और नीचे से जो इंटरनल आस होता है उस जगह ने खुलना होता है। इनमें से अगर दोनों में से कोई प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस ना करे, नीचे से ओपनिंग प्रॉपर ना हो या यूट्रस प्रॉपर तरीके से जोर ना लगा रही हो, तो इसको नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर कहते हैं। जो प्राइमी ग्रेविडा होती हैं, जिनका पहला बच्चा होता है, उनके लिए लेबर का जो 48 आवर्स तक वेट किया जाता है, और जो मल्टी ग्रेविटा हैं जिनके पहले बच्चे पैदा हो चुके हैं उनके अंदर 20 घंटे तक वेट किया जाता है।
दूसरे नंबर पे है फीटल डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस से जैसे आपको पता है कि किसी को कोई टेंशन परेशानी होनी शुरू हो जाए, बच्चे का अगर प्रॉपर तरीके से डिलीवरी ना हो रही हो, यूट्रस जोर लगा रही हो और बच्चे का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसको फीटल डिस्ट्रेस यानी टेकीकार्डिया कहा जाता है। ये भी एक इंडिकेशन है। मेकोनियम एस्पायरेशन, अगर बच्चा स्ट्रेस के दौरान पार्टी कर देता है और वो पार्टी उसके गले के अंदर चली जाती है और उसके लंग्स के अंदर जा सकती है, जो कि बच्चे की डेथ का भी बायस बन सकती है, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन ये डिसाइड किया जाता है कि इमरजेंसी इसका सी सेक्शन किया जाए। अगर किसी ख़वातीन के पहले ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी लेबर के दरमियान जो उसका स्कार है, यानी जिस जगह पे उसका निशान प्रीवियस स्कार है ऑपरेशन वाली जगह, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यूट्रस के फटने का अंदेशा होता है, वो उस तरह पावरफुल नहीं रहती जिस तरह पहले होती है, तो ऐसी सूरत में भी ऑल ऑफ ए सडन डिसाइड किया जाता है कि LSCS की तरफ जाया जाए। इस तरह कॉर्ड प्रोलैप्स है, जो अम्बिलिकल कार्ड एक ऐसी रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है जो माँ और बच्चे के दरमियान न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। अगर वो आगे की तरफ आ जाए या बच्चे के जो गला है उसके गिर्द वो इस तरह रैप हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी LSCS का ऑप्शन अडॉप्ट किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब्रप्शो प्लेसेंटी। अब्रप्शो से मुराद होता है कि कोई चीज़ अपनी जगह से उखड़ जाए। जो आपका प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से अगर प्रॉपर जगह से उखड़ जाता है, थोड़ा सा हिल जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो बच्चे की डेथ होने का अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत में भी ऑल ऑफ ए सडन LSCS किया जाता है। आखिर में दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि आजकल सिजेरियन ज़्यादा होने की जो दो वजूहात हैं, उनमें से नंबर एक ये है कि कोई बंदा भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर साहबान भी रिस्क नहीं लेते और पेशेंट भी रिस्क नहीं लेता। अगर डॉक्टर साहबान रिस्क लेते हैं कि लंबे टाइम के लिए वो पेशेंट को लेबर में रखते हैं, हो सकता है उसका नॉर्मल हो भी जाओ, कुछ मार्जिनल केसेस होते हैं जिनके अंदर चांस होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन देखें जहाँ पे आप रिस्क लेते हैं उसके साथ कॉम्प्लिकेशनें भी होती हैं। अगर डॉक्टर साहब एक अच्छी नीयत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उस दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो वो लेटर ऑन डॉक्टर साहबान को ब्लेम करते हैं कि आपने ऑपरेशन कर देना था ना जी, हमारा बच्चा बच जाता। तो इस वजह से पेशेंट भी एतबार नहीं करते और ट्रस्ट नहीं करते और डॉक्टर साहबान रिस्क नहीं लेते। ये भी एक वजह है आजकल LSCS के ज़्यादा होने की वजह। और लामहला बीइंग इंसान होते हुए ग्रीडीनेस यानी लालच भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन ये बहुत ही कम मिकदार में है। दोस्तों आज के लिए इतना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।